ट्रेड लॉन्ग साइड की कल के प्रेशर से शायद एक्सपायरी के दिन आज बढ़िया उभरता हुआ निफ्टी बैंक का ये पॉकेट आपको नजर आएगा। और वैसे ध्यान रखिएगा, सारी अच्छी खबरें थी, बैंक्स हो, फाइनेंशियल्स हो, सारे क्वार्टरली अपडेट, चाहे वो कल के बजाज फाइनेंस का अपडेट हो, परसों का वो HDFC लिमिटेड या HDFC बैंक का अपडेट हो, सारे इंडसइंड बैंक, सारे अपडेट्स पॉजिटिव थे। RBL, पंजाब एंड सिंध बैंक। ये एक और एग्जांपल है, ये एक और चीज है। हाँ। जिस दिन सब चीजें पॉजिटिव होती है ना, बाजार उस दिन नहीं चलता है। मतलब क्योंकि बाजार थोड़ा आपके लिए वेट करेगा कि आप पहले देख लें कि सर मैं तो सारे पॉजिटिव चीजें आई हैं, अब मैं खरीदूंगा। अरे ऐसा बाजार हमेशा पहले मूव करता है, डेटा बाद में आता है। मार्केट, इसके लिए मार्केट क्यों देखिए, एक राकेश झुनझुनवाला जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात सुनता तो मैं तो कभी पैसा बना ही नहीं पाता। क्योंकि आप अगर वेट करेंगे एक चीज़ का, एक एविडेंस के कंफर्म होने का कि हाँ चलिए अब एविडेंस आ गया। अब RBL बैंक का आपने बोला अपडेट अच्छा है, RBL बैंक का एक बार जरा 3 महीने का चार्ट लेकर आइए और जरा देखिए वो स्टॉक ने क्या किया पिछले 3 महीने में। जहां डिप आ रही है वहां से अब वो स्टॉक घूम रहा है। मुझे याद है 120 से 125 पर रैली स्टार्ट हुई थी। देखिए आशीष, 120 से वो रैली स्टार्ट हुई थी, एग्जैक्ट 120 से। 3 महीने में 50% स्टॉक ऊपर है। अब मार्केट को पता है कि वो क्वार्टर जो था RBL बैंक का पॉजिटिव था। मार्केट को आज की वेट नहीं थी, ये आज की वेट हमको थी, क्योंकि हमको बताना है कि पॉजिटिव है। हमारे पास तो डेटा आज आया है, मार्केट के पास तो डेटा पिछले 3 महीने से था। तो मार्केट के पास ये सारे डेटा होते हैं और इसके लिए हमेशा जो है टेक्निकल लेवल्स जो होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्यों होती है? क्योंकि वो लेवल्स हवा में नहीं आते ना, वो लेवल्स कहीं ना कहीं से, क्योंकि कोई ना कोई फंड मैनेजर, क्योंकि कोई ना कोई स्मार्ट मनी, क्योंकि कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टर उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा है या बाय कर रहा है या सेल कर रहा है। इसके लिए उस लेवल की इंपॉर्टेंस होती है। तो इसलिए अब आज हमको पता है कि RBL बैंक, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब RBL बैंक गिरेगा। हो सकता है थोड़ी प्रॉफिटिंग, थोड़ी सी हमने कल भी देखी, लेकिन एक मार्केट को पता था कि ये नंबर्स आएंगे और ये नंबर वन ऑफ नहीं है। जो बैंकिंग में नंबर्स आ रहे हैं ना, सबसे बड़ी बात यह है कि नंबर्स वन ऑफ नहीं है। क्यों? बैंक निफ्टी में एक वन वे तेजी देखी है हमने पिछले 6 महीने में, क्योंकि मार्केट ये मान के चल रहा है कि बैंकों की हालत अब सुधर चुकी है। NPA इज पास्ट स्टोरी नाउ और आगे इकोनॉमी में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आनी है। अगला साल वैसे ही इलेक्शन ईयर है, काफ़ी प्रोजेक्ट्स फाइनेंसिंग होंगी, काफ़ी केपेक्स होगा, सब कुछ होगा। तो इसके, और वो बैंकों के बिना हो नहीं सकता। इसके लिए तो मार्केट जितना बैंक निफ्टी में हर डिप पर बाइंग आ रही है। पिछले साल अगर आप देखें तो निफ्टी 4% ऊपर था, बैंक निफ्टी 25% ऊपर था, PSU बैंक निफ्टी तो 71% ऊपर था। तो यही तो मार्केट अज्यूम कर रहा है कि बैंकों के नंबर्स आगे भी अच्छे आने वाले हैं। ये सिर्फ एक वन ऑफ नहीं है। इंडसइंड बैंक देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल, लगातार अच्छे नंबर्स दे रहा है और लगातार स्टॉक री रेट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार री रेट हुआ है। पिछले अगर आप 12 महीने का चार्ट देखेंगे तो हर लेवल पर वो स्टॉक री रेट हुआ है। वही मेरे ख्याल से आगे भी कंटिन्यू करेगा। ब्यूटीफुल। ये हो गई बैंक की डिटेल में चर्चा। अफरन IT की बातचीत हुई थी। सत्य नदेला साहब, माइक्रोसॉफ्ट के CEO साहब कह रहे हैं कि अभी 1-2 साल और लगेंगे बिल्कुल हालात वापस पटरी पे आने में, ग्रोथ लौटने में, क्योंकि अभी हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। वो कोविड पैंडेमिक के समय जिस तरह की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ गई थी, अब वो कूल ऑफ हो रही है। तो 1-2 साल तो दिक्कतें रहने वाली हैं, यही आप मेंशन भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तो 1-2 साल दिक्कत रहने वाली है और इसके लिए ये अभी भी हालांकि ये मैं मानता हूं कि बड़ी गिरावट खत्म हो चुकी है। यहां से और 25 या 30% नहीं करेंगे स्टॉक। यहां से फ्लैट रहेंगे, मार्केट को अंडर परफॉर्म करेंगे, थोड़ा गिरेंगे, थोड़ा आपको तंग करेंगे। एक और चीज बोल देता हूं, लेकिन 2023 के सेकेंड हाफ में IT आपको बड़ी रैली दिखाएगा, क्योंकि 2023 के सेकेंड हाफ तक पूरा का पूरा रिसेशन, पूरा का पूरा रेट्स, सब कुछ प्राइस इन हो चुका होगा। उसके बाद मार्केट फिर वो वेट नहीं करेगा कि जब US मार्केट की वो रेट कटने शुरू होंगे और रिकवरी होगी। मार्केट 3 महीने पहले ही मूव कर देगा। तो इसके लिए अगले साल का यही साल हो गया, अब तो हम 2022 में जी रहा हूँ, 23 में आ गए। तो इस साल सेकेंड हाफ में IT आपको बड़ी रैली दिखाएगा। अब वो आप उस ट्रेड में, कई लोग होते हैं जो अर्ली होते हैं कि मैं 10% पहले चला जाऊं, मेरे को बॉटम में नहीं मिस करना है। कुछ होते हैं जो वेट करते हैं कि मैं 10% महंगा ले लूंगा, लेकिन एक बार कंफर्मेशन आ जाएगा मार्केट का कि बॉटम आउट होकर तब लूंगा। किसी भी तरीके से अप्रोच करें, लेकिन ये सेकंड हाफ में IT में आपको बड़ी तेजी दिखाई देगी। बढ़िया। ये सिर्फ माइक्रो